और गाइस जो बॉलीवुड है वो वैसे भी उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। कभी भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर जो है कुछ ही महीनों के अंदर बड़े भी हो जाते हैं और श्रेडेड भी हो जाते हैं। कभी जॉन अब्राहम को हमें देखने को मिल जाती है उनकी एनहांस्ड फिजिक। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं अनूप सिंह ठाकुर के बारे में, जो कि बॉलीवुड और टॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और कुछ टीवी शोज़ में भी काम किया है। जैसे महाभारत में उन्होंने काफ़ी फेमस धृतराष्ट्र का रोल किया था और इसी के साथ साथ वो कई बॉडी बिल्डिंग शोज़ में भी कम्पीट कर चुके हैं, जैसे मिस्टर वर्ल्ड और फिट फैक्टर जैसे शोज़। लेकिन क्या वो असल में नेचुरल हैं? क्योंकि वो तरुण गिल के 2016 के इस इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो नेचुरल हैं और उन्होंने नेचुरली मिस्टर वर्ल्ड जीता है। क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं। तो गाइज एक बार अनूप सिंह जी के मुंह से ही सुन लीजिए कि वो अपने नेचुरल स्टेटस के बारे में क्या कहते हैं। Experience something, have you tried stuff? मतलब I want you to tell me that कि मतलब this whole natural side of fitness, people abusing certain drugs. What has been your experience? तरुण, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा जो आपको भी नहीं पता और कई लोगों को भी नहीं पता। Most important thing, I'm blessed with genetics. I've been working out since the age of 15, to be very honest. When I was in 8th standard, तब मैंने जिम शुरू की थी। जी हाँ, आपने सुन ही लिया होगा कि वो बात करते हैं कि कैसे वो नेचुरली कम्पीट किए थे इन शोज़ में और वो जीत भी गए थे मिस्टर वर्ल्ड जैसा शो नेचुरली। क्यों? क्योंकि उनके अच्छे जेनेटिक्स हैं। ठीक है जी, अच्छे जेनेटिक्स हैं और जो उनकी वो बॉडी थी वो नेचुरली अचीव हो भी सकती है अगर आपके बहुत ही बढ़िया एलीट लेवल के जेनेटिक्स हों। लेकिन क्या उनके पास वो एलीट लेवल के जेनेटिक्स हैं? क्या उन्होंने वो बॉडी जो है नेचुरली अचीव करी है? चलिए इस बात का थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो उन्होंने खुद ने बताया है कि 2014 में उनका कोई शो एंड हो जाता है और उस शो में वो काफ़ी एक हाई बॉडी फैट परसेंटेज पर पहुंच जाते हैं, जिसको वो कम करना चाहते हैं जब वो शो एंड हो जाता है। तो अगर मैं उन्हीं की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखूं और चेक करूं तो उनकी ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सितंबर 2014 में कहीं पर शुरू होती है। और इसकी आप अगर बेसलाइन फ़ोटोज़ देख लीजिए, अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो उनके शुरुआती फ़ोटोज़ हैं वो देख लीजिए स्टार्टिंग वाली, तो आप पाएंगे कि काफ़ी ज़्यादा फैट है, लगभग 18 to 20% बॉडी फैट है। लेकिन मसल भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बेसिक चेस्ट है। शोल्डर्स तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं और आर्म्स थोड़े थोड़े हैं, लेकिन उनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है और मसल मास अभी भी कम है। ठीक है जी, ये तो हमने उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की फ़ोटोज़ देख ली। अब वो तरुण गिल जी के इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि वो 13-14 ईयर्स की एज से जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक्सरसाइज कौन सी करते थे? वो बॉडी वेट और लाइट वेट डंबल से हाई रैप्स लगाते थे। तो आपको पता लग ही गया होगा किस टाइप की ट्रेनिंग वो कर रहे थे। 18-19 साल तक उन्होंने ये ट्रेनिंग करी है। तो अगर हम उस टाइम की उनकी फ़ोटो देखें 17 ईयर्स की, तो हमें पता चल जाएगा कि उनके जेनेटिक्स कैसे हैं। तो ये जो फ़ोटो आपके सामने है इसमें आपको पता चल रहा होगा कि उनके जेनेटिक्स कोई इतने अच्छे वाले नहीं हैं एक 17 ईयर ओल्ड बॉय के लिए, जो कि 2 या 3 साल से थोड़ी बहुत बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहा है। क्योंकि मैंने खुद ने भी बॉडी वेट ट्रेनिंग करी है 1-1.5 साल तक और मेरे काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स आए थे, इवन बेटर देन अनूप सिंह ठाकुर। तो इसका मतलब तो मेरे जेनेटिक्स उनसे अच्छे हुए ना, क्योंकि मेरे उनसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए थे, मेरी बेस लाइन भी उनसे अच्छी थी, मतलब मेरे जेनेटिक्स भी उनसे अच्छे ही हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो ऑन एंड ऑफ जो है एक्सरसाइज करते रहे हैं कई सालों से। तो अब हमें पता चल चुका है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कैसे दिखते थे और बिल्कुल शुरुआत में अगर हम उनके बेस लाइन जेनेटिक्स देखें 1-2 साल की ट्रेनिंग के बाद, जब आप प्यूबर्टी में होते हैं तब के उनके जेनेटिक्स देख लीजिए। मुझे इतने खास या एलीट लेवल के जेनेटिक्स उनके नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब वापस ट्रांसफॉर्मेशन पे है जो हम वापस आते हैं। उन्होंने सितंबर 2014 में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करी। अब जो है 3 महीने बाद उनके जो फ़ोटोज़ आप देख लीजिए, इतना ज़्यादा अंतर है कि आपने फ़ैट तो घटाया ही घटाया और जो है मसल भी साथ साथ बिल्ड कर ली। अब ये नेचुरली पॉसिबल है कि नहीं है, ये तो आप खुद ही सोच लीजिए।
कि वो खुद ही बताते हैं कि वो ऑन एंड ऑफ एक्सरसाइज करते रहे हैं, तो ये बिगिनर गेन्स भी हम इनको नहीं कह सकते हैं। और उन्होंने 3 मंथ्स में मसल भी बिल्ड कर ली और फैट भी लूज़ कर लिया एट द सेम टाइम। हालांकि ये पॉसिबल है कि आप मसल बिल्ड करते टाइम फ़ैट लूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। अगर आप 15-20% बॉडी फैट से 10% पर आ जाएं 3 महीने के अंदर और आप 10-15 पाउंड्स और मसल भी गेन कर लें, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है नेचुरली। तो गाइस इसी ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम थोड़ा सा आगे आएँ और जनवरी 2015 की ये वाली फ़ोटो को देखें, जब उन्होंने कोई एक शो में कम्पीट किया था, तब हम पाएंगे कि जितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दिसंबर और जनवरी की फ़ोटोज़ में। लेकिन अगर हम जनवरी और अप्रैल की फ़ोटो देखें, तब बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। 10 से 15 पाउंड और मसल का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर हम थोड़ा सा आगे चल पड़ें, जुलाई में उन्होंने एक और शो में कम्पीट किया था जस्ट मिस्टर वर्ल्ड से पहले। तो अगर हम उस जुलाई वाले शो की और मिस्टर वर्ल्ड वाले शो की अगर हम फ़ोटोज़ कंपेयर करें, तो जुलाई वाले शो से वो मिस्टर वर्ल्ड में जाते हुए बड़े भी हो गए और श्रेडेड भी हो गए। जबकि उल्टा होना चाहिए, जब आप जितना आप लो बॉडी फैट परसेंटेज पर पहुंचते जाते हो, उतना आपकी मसल कम होती जाती है, आप उतनी मसल मास को मेंटेन नहीं कर पाते हो। लेकिन अनूप सिंह ठाकुर ने क्या किया, वो बड़े भी होते गए और श्रेडेड भी होते गए। दोनों एक टाइम पर पॉसिबल नहीं है अगर आप नेचुरली compete कर रहे हो ये शो। तो गाइस अगर हम थोड़ा सा आगे चले 2016 में, तब उन्होंने एक मूवी की शूटिंग करी थी जिसमें उनको एक शर्टलेस सीन करना था। और उस शर्टलेस सीन के लिए वो बताते हैं कि उन्होंने 3 मंथ्स डाइटिंग करी सिंगल डिजिट बॉडी फैट पर रहते हुए। अब आप मुझे बताइए कि सिंगल डिजिट बॉडी फैट पर रहेंगे और आप 3 महीने तक लगातार डाइट करते जाएंगे, तो आपकी मसल मास थोड़ा तो कम होना ही चाहिए। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी उनका मसल मास बिल्कुल भी कम नहीं हुआ और वो श्रेड भी होते गए। और ये जो मूवी थी, ये थी कमांडो मूवी, कमांडो 2। और ये मूवी का हमें कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने अनूप सिंह ठाकुर जी ने जो इंटरव्यू दिया था तरुण गिल को, ये दिया था नवंबर 2016 में। और जो कमांडो 2 मूवी रिलीज़ हुई थी वो हुई थी 2017 में। तो उसकी शूटिंग कब हुई होगी? 2016 मिड 2016 में कहीं हुई होगी ना इस इंटरव्यू से पहले। तो और वो हुई भी थी थाईलैंड में शूटिंग, जिसमें वो रूफ टॉप सीन है, जिसमें वो विद्युत जामवाल से लड़ाई कर रहे होते हैं। और उस सीन में वो विद्युत जामवाल से लीनर भी होते हैं और हम उनको जो है आउटसाइज भी कर रहे होते हैं, हमें दिखता है। इतना कम बॉडी फैट परसेंटेज और इतना ज़्यादा मसल मास। और वो बताते हैं कि मूवी का जो शूट है वो डिले होता गया। और जब आप इतना डिले करते जाएंगे और आप अगर कम कैलोरीज की डाइट खा रहे हैं, तो आपकी पक्का मसल है वो गिरने वाली है। आपकी बॉडी मसल रिटेन नहीं कर सकती अगर आप इतने लंबे समय तक जो है कैलोरिक डेफिसिट में अगर खाना खाएंगे तो गाइस अनूप सिंह ठाकुर जी तो ये भी बोलते हैं कि ये जो थाईलैंड वाला रूफटॉप वाला सीन था वो भी उन्होंने नेचुरली किया था। और इसके पीछे वो लॉजिक क्या देते हैं कि इंडिया से अगर आप थाईलैंड जाओगे, एयरपोर्ट पे चेकिंग होगी, तो स्टेरॉइड्स तो पकड़े जाएंगे, आप वहाँ लेके जा ही नहीं सकते। How it worked to me, I can show it to you. I can give it to you proof. थाईलैंड जैसी जगह पर मैं एक शूट करा था मूवी के लिए। और ऑब्वियसली थाईलैंड इज अ कंट्री जहाँ पर ड्रग्स नॉर्मली ऐसे बैंड होते हैं। आपके स्कैनर से गुजरना पड़ता है किक बैक को, तो 2 मिनट में पता चल जाता है, एयरपोर्ट पे यू गेट अरेस्टेड। बात तो सही है कि आप स्टेरॉइड्स लेके जा नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ तो वो भूल ही गए कि थाईलैंड में जो कि है स्टेरॉइड्स इजीली अवेलेबल हैं इंडिया की तरह। ओवर द काउंटर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं थाईलैंड में किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप से। तो ये लॉजिक तो कहीं उनका स्टैंड नहीं करता ये प्रूव करने में कि वो नेचुरल हैं। तो अगर हम देखें उन्होंने जो 2014 से ट्रांसफॉर्मेशन की है, विद इन 3 to 4 मंथ से उनकी अगर हम मसल मैच्योरिटी देखें, वो बहुत ही ज़्यादा पहुंच चुकी है 4 से 5 साल ट्रेनिंग करते हुए। अब इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि वो ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग करते रहे हैं, लेकिन ये हमें दिखता ही नहीं है कि कभी वो एक्सरसाइज करते भी थे। अगर आप उनकी बेसलाइन फ़ोटोज़ देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन की बेसलाइन फ़ोटोज़ जो उन्होंने सितंबर 2014 में खींची थी, तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर हमें दिखता है, इतना मसल मास भी नहीं दिखता और फैट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मुझे नहीं लगता ये सब जो है नेचुरली पॉसिबल है। और गाइस जो बॉलीवुड है वो वैसे भी
उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। कभी भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर जो है कुछ ही महीनों के अंदर बड़े भी हो जाते हैं और श्रेडेड भी हो जाते हैं। कभी जॉन अब्राहम को हमें देखने को मिल जाती है उनकी एनहांस्ड फिजिक, कभी आमिर खान की देखने को मिल जाती है। तो बॉलीवुड और हॉलीवुड की ट्रांसफॉर्मेशन जो है इतनी रियल नहीं होती है। उनमें हमेशा अगर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है 3 से 4 महीने में हो रही है और बहुत ज़्यादा मस्कुलर और श्रेडेड हो रहे हैं, वो कभी भी रियल नहीं होने वाली है, खास करके जो बॉलीवुड और टॉलीवुड के एक्टर्स करते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि अनूप सिंह ठाकुर जो है वो नेचुरल है या अननेचुरल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।